पॉलिसी कहता है कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की को दिल से चाहा हो और हर दिन उसकी एक स्माइल, एक रिप्लाई या सिर्फ एक नज़र आपका दिन बना देती हो। तुमने उसकी खुशी के लिए अपने आप को छोटा किया, खुद को बदल दिया, यहाँ तक कि अपने इमोशंस को भी साइड में रखा, सिर्फ इसलिए कि शायद एक दिन वो तुम्हें समझेगी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? इग्नोरेंस, अवॉइडेंस और कभी कभी तो बेइज्जती भी। उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन बन गए हो और वह बन गई है तुम्हारी ज़रूरत। और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम उसे सबसे ज़्यादा चाहते हो और उसी वक्त वो तुम्हें सबसे ज़्यादा दूर हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या गलती उसकी है या फिर आपकी? क्योंकि एक कड़वा सच ये भी है कि दुनिया उसी की वैल्यू करती है जो खुद की वैल्यू करता है, और जिस इंसान की खुद की वैल्यू नहीं होती उसे लोग टाइम पास समझने लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार पॉइंट 2, लड़कियों के भाव ना देने को। साइकोलॉजी का अब ये सवाल है कि लड़की भाव क्यों नहीं दे रही। क्या वो सच में एटीट्यूड दिखा रही है या फिर उसने तुम्हें अपने अंदर की प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं? साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या मनी से नहीं आता। अट्रैक्शन आता है कॉन्फिडेंस से, प्रेजेंस से, मिस्ट्री से और सबसे ज़रूरी सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब तुम हर वक्त उसके पीछे भागते हो, उसे हर वक्त खुद से ऊपर रखते हो, तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है। साइकोलॉजिकल रूल ये है कि जो चीज़ हर वक्त सामने रहे उसकी वैल्यू गिरती जाती है। इसलिए वो लड़की भाव नहीं दे रही क्योंकि तुम खुद अपनी वैल्यू भूल चुके हो। पॉइंट 3, खुद की वैल्यू बढ़ाएं। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। तुम्हें अब खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं सच में उस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ जो मेरी वर्थ नहीं समझता। खुद की वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहाँ लोग तुम्हें खोने से डरें। अब जानते हैं वो 4 साइकोलॉजिकल टूल्स जिनसे तुम अपनी वैल्यू 10 गुना बढ़ा सकते हो। पहला है नो कॉन्टैक्ट रूल, यानी साइलेंस की पावर। उस लड़की से कुछ वक्त के लिए बिल्कुल कॉन्टैक्ट बंद कर दो, क्योंकि जब तुम खुद को दूर कर लेते हो तभी सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझता है। दूसरा है अप योर लाइफ, यानी अपना बेस्ट वर्जन बनो। अपने लुक्स, हेल्दी ड्रेसिंग और सबसे ज़्यादा माइंडसेट पर काम करो। सक्सेस, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन वाली पर्सनैलिटी खुद एक मैग्नेट होती है। तीसरा, स्केसिटी क्रिएट्स वैल्यू। हमारा अवेलेबल मत रहो। लड़की को लगे कि तुम रेयर हो, सबके जैसे नहीं हो। उससे मिलने का, बात करने का टाइम लिमिटेड करो। हर चीज़ मत बता दो, हर बार हाँ मत कहो। कभी कभी उसे ना कहना भी सीखो। थोड़ा अपने अंदर मिस्ट्री रखो, इससे सामने वाला तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहेगा। चौथा, अपग्रेड योर सर्कल। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें। जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हों, उनकी कंपनी तुम्हारी वैल्यू और बढ़ा देती है। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की। हेटर सक्सेस और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर करें। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए या तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, तो उन्हें पछताने देने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी लाइफ को इतना बेटर बना दो कि वो खुद सोचे मैंने क्या खो दिया। सोचो उस लड़की को जो कभी तुम्हारे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करती थी, अब वही एक दिन तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखती है। तुम्हारे साथ क्वालिटी लोग होते हैं, तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, बिजी हो अपने काम में और उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। उस पल उसके दिल का हाल क्या होता है? और यही है रियल विक्ट्री पॉइंट। 5, सफल लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। जब कोई लड़की आपको भाव नहीं देती तो एक बात याद रखो, सफल लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते। वो खुद इतनी रेयर और पावरफुल और वैल्यूएबल बन जाती हैं कि लोग उनके पीछे भागते हैं। सफल लोगों का फोकस अंदर की ग्रोथ पर होता है और वो अपनी हर वीकनेस को अपना मौका बनाना जानते हैं। ब्रेकअप हो गया है, नो प्रॉब्लम। रिजेक्शन मिला, नो प्रॉब्लम। वो जानते हैं कि आज जो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, कल वही इन्हें इम्प्रेस करने आएंगी, तो वो अपनी रिस्पेक्ट खुद से शुरू करते हैं। जब आप खुद को वैल्यू देंगे तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। अगर आप खुद को ही चीप मानेंगे तो सामने वाला आपको क्यों सीरियस लेगा?
उनका टाइम कीमती होता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी उस इंसान को टाइम नहीं देते जो उन्हें हल्के में लेता है। वो जानते हैं कि टाइम और अटेंशन सिर्फ डिलीवरिंग को ही नहीं देना चाहिए। वो खुद को लेकर ऑब्सेस्ड होती हैं। वो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियली हो या इमोशनली। जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया का प्यार जीतता है। पॉइंट 6 है इमोशनल रियल लाइफ सिचुएशंस जो दिल को छू जाए। सिचुएशन जब वो तुम्हारे सक्सेस की न्यूज़ सुने। सोचो एक दिन तुम एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऑफिसर या इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। तुम्हारे पास स्टेटस है, मनी है, रिस्पेक्ट है और लोगों की निगाहें तुम पर हैं। उसी वक्त कहीं किसी कोने में बैठी वो लड़की जो कभी तुम्हें अवॉइड करती थी, अब तुम्हारा नाम किसी और से सुनती है कि तू जानती है ये वही लड़का है ना जो कॉलेज में तुझे बात करने की कोशिश करता था। ये सब सुनकर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है और दिमाग में अचानक ही एक ख्याल आता है, कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। साइलेंट रिवेंज। तुम उसे ब्लॉक कर देते हो, बात करना बंद कर देते हो, पर स्टेटस में नहीं, एटीट्यूड में ग्रो कर जाते हो। अब तुम उससे बात नहीं करते, ना ही उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। तुम्हारी लाइफ अब बिना उस लड़की के भी शाइन कर रही है। ये सबसे बड़ा जवाब है, बिना एक शब्द बोले उसे पछताने पर मजबूर करना। सेल्फ रिस्पेक्ट से बदला तुम्हारे पास अब भी मौका है वापस जाने का, लेकिन तुम नहीं जानते क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब तुम्हें वो नहीं चाहिए बल्कि तुम खुद को चाहिए। पॉइंट 7 जो दिल और दिमाग दोनों में गूंज जाए। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करूं जो मेरी इज्जत नहीं करना चाहता? अगर किसी को आपकी वैल्यू नहीं करनी आती तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना भी सीखो। तुम्हारी वैल्यू उनके लिए नहीं है जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी वैल्यू है उनके लिए जो तुम्हें खोने से डरते हैं। आज वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कल वही तुम्हें देखने के लिए घंटों लाइन में लगेंगे, इंतज़ार करेंगे। तुम बस खुद को इतना हायर अपॉर्चुनिटी पर ले जाओ कि जिसे तुमसे दूर जाने में मज़ा आ रहा था उसे पछतावे के आंसू में भी चैन ना मिले। तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना, तुम्हें ऐसा बनना है कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अगर तुमने कभी किसी के लिए खुद को गिराया है, अगर तुमने कभी किसी के इग्नोर को सहा है, तो आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं खुद की वैल्यू बढ़ाऊंगा, अब मैं खुद को ही अपना सबसे बड़ा प्यार मानूंगा। स्टक बनो, शांत रहो, लेकिन अपनी प्रेजेंस से दुनिया को हिला दो। अब भी कुछ लोग बोलेंगे ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा करने में आसान नहीं होता। तो देखो दोस्तों, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी। उसे हमें ही अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से आसान बनाना पड़ता है। खुद को, अपनी लाइफ को बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको किसी के पीछे भागते रहना है या आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके दिल में लगी आग ही है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है और आपको एक नए वर्जन में चेंज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें और अपना एक नया वर्जन तैयार कीजिए। एक ऐसा बौरा बनाइए जिसकी ओर लोग अट्रैक्ट हों, ना कि आप लोगों की ओर अट्रैक्ट हों। और अभी से उसके पीछे भागना बंद करके सेल्फ लव करें, अपने सपनों के पीछे भागने लग जाएं, ताकि वही लोग एक दिन आपसे बात करने को तरस जाएं और उस टाइम आपको उन लोगों की ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी और आपका रिवेंज भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि असली मज़ा बदला लेने में नहीं, पूरी तरह बदल जाने में है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यह आपके जीवन में किसी भी तरह से मूल्य जोड़ता है या फिर आपके जीवन में किसी भी एक जगह पर जाकर उस पॉइंट पर आपकी मदद करता है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि और बताएं कि आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम भी आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।